हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब कोडिंग के बारे में। विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड हम एक एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे। कुछ पॉपुलर टूल्स जैसे कि लवेबल, बोल्ट, इनका हम यूज़ करेंगे। इन टूल्स के साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इन पे प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है। एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखोगे जिससे एक अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा, जिससे एक प्रॉम्प्ट से आपका एक प्रॉपर वर्किंग एप्लीकेशन तैयार होगा। तो इफ यू आर न्यू हियर, वेलकम टू डिजाइन नर्ड। माय नेम इज नितेश पांडे। आई हैव मोर देन डिकेड ऑफ डिजाइन एक्सपीरियंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो प्रॉम्प्ट बेसिकली हम चैट जीपीटी की हेल्प से लिखेंगे और साथ के साथ मैं ये भी आपको बताऊंगा कि चैट जीपीटी को कैसे आप ट्रेन करो, जिसमें आप एक सिंगल लाइन कमांड दोगे और चैट जीपीटी आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करेगा। उस प्रॉम्प्ट को आप लवेबल में या फिर बोल्ट में या किसी भी अदर वाइब कोडिंग टूल में डालोगे और आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। जितना अच्छा प्रॉम्प्ट उतना अच्छा आउटपुट आता है। मैंने अपने चैट जीपीटी को ट्रेन करके रखा हुआ है। जब भी मुझे कोई डिजाइन बनाना होता है और मुझे उसका प्रॉम्प्ट चाहिए होता है तो बेसिकली मैं उसको बोलता हूँ कि मुझे इस पर्टिकुलर चीज का प्रॉम्प्ट प्रोवाइड करो और वो उसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला जो मैंने ऑलरेडी बना रखा है वो उसी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला में मुझे प्रॉम्प्ट प्रोवाइड कराता है। तो ये जो भी प्रॉम्प्ट है मैं इसको नीचे कमेंट में ऐड कर दूंगा। आपको अपने चैट जीपीटी में जाना है और वहां पे लिखना है कि रिमेंबर दिस प्रॉम्प्ट एंड व्हेनेवर आई आस्क यू टू प्रोवाइड अ प्रॉम्प्ट और यूज दिस टेम्पलेट। सो बस इतना करने से जब भी आप चैट जीपीटी से डिजाइन का एक प्रॉम्प्ट पूछोगे वो यही सेम फॉर्मूला फॉलो करने वाला है। एग्जाम्पल के लिए मुझे एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाना है तो मैं इससे बोलता हूँ प्रोवाइड मी अ प्रॉम्प्ट टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप यूजिंग द अबव फार्मूला। सो वहीं पे आपको सेम ये पेस्ट करना है। एंटर प्रेस करेंगे। सो यहाँ पे देखो इसने क्या लिख के दिया, यू आर अ सीनियर प्रोडक्ट डिजाइनर एंड यूएक्स स्ट्रेटजिस्ट, कंटेक्स्ट एंड रिक्वायरमेंट, ऐप कॉन्सेप्ट, यूजर एक्सपीरियंस स्ट्रेटजी, बिजनेस मॉडल, कंप्रेहेंसिव यूआई डिज़ाइन सिस्टम, कंपोनेंट लाइब्रेरी, स्क्रीन डिज़ाइन, ईच एंड एवरीथिंग इसने बनाई। जब मैंने सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखी कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एप्लीकेशन बनाना है। सबसे पहले हम बात करते हैं लवेबल के बारे में। सो हम आ जाते हैं lovable.dev पे। प्रॉम्प्ट को सिलेक्शन लेना है, कॉपी करना है और लवेबल में लाके पेस्ट कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे। ऑलराइट, सो फाइनली लवेबल ने कुछ हमें बना के दे दिया है। साइड में जो भी हमने प्रॉम्प्ट लिखा था उसको मैं हाइड कर देता हूँ। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ मुझे इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये आइडियली कुछ राइट हैंड साइड में होना चाहिए, जिसको हम फिक्स कर सकते हैं। इधर पे एक्सेसिबिलिटी इश्यूज हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे स्पेसिंग का इशू है जो हम एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। काफ़ी अच्छा इसने होवर इफेक्ट ऐड किया है अगर आप देखोगे तो। ओके, नेविगेशन में भी होवर दिया हुआ है इसने, क्रॉल भी काम कर रहा है, मेन्यू भी कोलैप्स और एक्सपेंड हो रहा है। एक सिंगल प्रॉम्प्ट लिखने से जो आउटपुट आया वो तो काफ़ी अच्छा है। तो बाकी के पेजेस तो नहीं काम कर रहा है, सिर्फ एक पेज ही इसने बना के दिया है। इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं सिंपल टाइप करके भी बोल सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या चीज़ मुझे करनी है। एडिट पे क्लिक करता हूँ और एग्जैक्टली जिस पार्ट को मुझे एडिट करना है उसको मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे इस बटन को एडिट करना है। मेक श्योर द डिफॉल्ट कलर ऑफ बटन इज ब्लू एंड लेबल इज वाइट। पर आप देखोगे इसने मेरा बटन तो सही कर दिया। इस बार मैं एडिट पे नहीं जाऊंगा, सिंपल लिखूंगा मेक श्योर टू ऐड एन इलस्ट्रेशन फॉर 404 पेज। सो बेसिकली जिन भी पेज का इसने डिजाइन नहीं बनाया वहाँ पे कोई एक इलस्ट्रेशन ही ऐड कर देगा। अब देखोगे आप यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन सा कुछ इसने ऐड कर दिया है। अब हम आएंगे bolt.new पे। बोल्ट में आप फिग्मा का लिंक भी दे सकते हो। अगर आपने फिग्मा में प्रॉपरली ऑटो लेआउट यूज़ किया है तो बोल्ट काफ़ी अच्छे से उसका आउटपुट प्रोवाइड करता है। और बोल्ट में एक अच्छी चीज़ ये है, अगर आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट लिखते हो आप यहाँ पे इनहेंस भी कर सकते हो उसको। जैसे कि जो मैंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट दिया था, प्रोवाइड मी अ प्रॉम्प्ट टू डिजाइन अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऐप यूजिंग द अबव फार्मूला। मैं इसको सेम प्रॉम्प्ट को यहाँ पे आके बोल्ट में पेस्ट करता हूँ और यूजिंग द अबव फार्मूला हटा देता हूँ। और अब मैं इसको अगर एनहांस करूंगा ना तो आप देखोगे सेम वे में इसने क्या किया, प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। बट लवेबल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सेम प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करूंगा जिससे हम कंपेयर कर पाए कि लवेबल और बोल्ट के आउटपुट में कितना डिफरेंस। सो मैंने कॉपी किया, यहाँ पे लाके पेस्ट किया और एंटर। फाइनली इसने बिल्ड करके दे दिया है। ये हमारे पास कोड है, ये इसका प्रीव्यू दिख रहा है यहाँ पे। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा इस आइकन पे तो बेसिकली ये सेपरेट विंडो में इसको ओपन कर देगा। कनेक्ट टू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे भी देखोगे आप सारे होवर इफेक्ट चल रहे हैं, सारे बटन्स में भी होवर काम कर रहा है। इनफैक्ट इसने सारे पेजेस बनाए हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट पेज पे जाता हूँ तो इसने प्रोजेक्ट भी बना के दिया है। सारे प्रोजेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, उनका प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है, प्रायोरिटी दिखाई दे रही है, स्टेटस दिखाई दे रहा है, किसको असाइन है, वो सारी चीज़ें हैं। टास्क पे जाता हूँ तो मुझे टास्क की इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। दैट्स वेरी इंप्रेसिव। ये कैलेंडर व्यू दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टीम चैट भी दिखाई दे रहा है, कुछ स्लैक जैसा इंटीग्रेट किया है इसने यहाँ पे, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो। रिपोर्ट्स भी है, काफ़ी कुछ इसने डेवलप करके दे दिया है। सेटिंग्स भी है हमारे पास, इनर स्क्रीन्स भी है सेटिंग्स की। वाओ, दैट्स वेरी गुड। तो आप देखो एक सिंगल प्रॉम्प्ट से मैंने इतना कुछ बना दिया। तो ये हमारा लवेबल का आउटपुट था और ये बोल्ट का आउटपुट है। दोनों को साइड बाय साइड में आपको दिखा रहा हूँ। नीचे कमेंट करके बताओ कौन सा आउटपुट आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सारे टूल्स की हेल्प से आप एप्लीकेशन तो बिल्ड कर सकते हो, बट कभी भी इन फ्यूचर आपको एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में आपको कुछ ऐसा हुआ जो मैनुअली करना पड़ गया, जो एआई की हेल्प से आप नहीं कर पा रहे हो या एआई वो नहीं समझ पा रहा है, ट्रस्ट मी माय फ्रेंड, आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। कोड लिखना एआई से आसान है, उसकी डिबगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल है। छोटे मोटे टूल बिल्ड करना है तो बहुत अच्छी बात है,
बट आप इंटरनेट पे जो बातें बोली जा रही हैं आप उसको उनके बहकावे में आपको नहीं आना है। आप अपना काम करते रहो, डेवलपर्स को आप अपना काम करने दो। कोई भी एआई टूल डेवलपर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, वो बस उनकी हेल्प करेगा, उनके लिए एक एडिशनल हेल्पिंग हैंड हो जाएगा। सिमिलरली कोई भी एआई टूल्स डिजाइनर को रिप्लेस नहीं करेगा। और आप भी कंफ्यूज हो, आपको लगता है कि ये जो लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं, ये एआई टूल्स हैं, आपको रिप्लेस कर देंगे, तो ये वाला वीडियो देखो। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि कैसे एआई आपका एक साथी बन के रहेगा, ना कि आपका कॉम्पिटिटर बन के रहेगा, और वो आपको कभी भी रिप्लेस नहीं करेगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको आप लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नीचे कमेंट करके बताओ नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हो, आपको क्या लगता है एआई का क्या फ्यूचर है। मेरे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो।